संभल के जामा मस्जिद के बाद अब एक दरगाह और ईदगाह विवादों में है। यहां पर वक्फ संपत्ति के नाम पर अवैध कब्जे का आरोप है। ये जरा देखिए, यही वो वक्फ संपत्ति के नाम पर जो तमाम इमारतें और बिल्डिंग है, ये बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है जो प्रशासन की तरफ से। यहां पर मोहम्मद जावेद नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया था कि यहां अवैध कब्जा किया गया है और मुसलमानों का शोषण किया जाता है, वसूली की जाती है। ये वो दरगाह है। इस दरगाह के इर्द गिर्द जो सारी जमीन है और उस जमीन पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो मकान बनाया गया है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है। ये एक मुसाफिर खाना है और आप इसमें देख सकते हैं कि मुसाफिर खाना के में कहीं से भी मुसाफिर आपको बैठने के या उनके रहने के इंतजाम के बजाय यहाँ देखिए सरिया रखा हुआ है, यानी बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ है, निजी इस्तेमाल हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर और भी निर्माण हो रहे थे ये मुसाफिर खाना के नाम पर। इधर दरगाह के इधर आप आ जाएंगे तो ये मस्जिद है, लेकिन मस्जिद का एक छोटा हिस्सा है। इसके अलावा इधर जो तमाम जो ज़मीन है, ये बताया जा रहा है कि इधर तालाब की ज़मीन को भी अतिक्रमण किया गया। तालाब की ज़मीन पर ये इमारत बनाई गई वक्फ घोषित करके। ये पूरी पीछे की तक की जो संपत्ति है, ये पूरा तालाब का एरिया था। ये पीछे तालाब आपको दिख सकता है, यहाँ पर पीछे देखिए, ये थोड़ा पानी आपको नजर आ रहा है। ये दरअसल ये पानी दिखाइए जरा, यहाँ पर ये तालाब का हिस्सा था, लेकिन इस पूरी जमीन को, आसपास की पूरी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। और यहाँ पर न सिर्फ दरगाह और ईदगाह और मस्जिद है, बल्कि यहाँ निजी इस्तेमाल भी होता रहा। निजी इस्तेमाल क्या होता रहा, यहाँ पर निजी मकान भी बनाया गया। और जो आरोप है कि मौलवी जो है यहाँ पर हैं, वो खुद यहाँ पर रहते हैं। एक अवैध रूप से अस्पताल भी यहाँ संचालित होता है। अस्पताल संचालित करने को लेकर कोई कागज नहीं है। साथ ही साथ उस अवैध अस्पताल को लेकर भी कार्रवाई यहाँ हो सकती है। कागज चूंकि कुछ दिन पहले मांगा गया था, तहसीलदार यहाँ पर आए थे, तहसीलदार ने कागज की डिमांड की थी। 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती नहीं की गई, ये सवाल पूछे गए कि मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं हुई, तो उसे लेकर भी जवाब मांगा गया और तमाम कागज मांगे गए। ये दरगाह के ठीक सामने एक जो इमारत है, वो ये आरोप है, जो प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। ये सारी संपत्ति है। ये इधर महफिल खाना इसे बताया जाता है कि ये महफिल खाना है। यहाँ पर एक स्कूल संचालित होता है, हालांकि आज अभी भी स्कूल में कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर ये पूरी संपत्ति आप देखिए, ये सारे निजी इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ये सामने जो मकान है, जो ऊपर का हिस्सा आप देखिए, आकाश मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ऊपर का हिस्सा जो है वो वहाँ पर बनता हुआ, ये नया बन रहा है और यहाँ एक अस्पताल भी संचालित होने की बात कही जा रही है। तो ये सारी संपत्ति, अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ ये कब से संचालित है? सही जानकारी नहीं, हमें 30 साल पहले की जानकारी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा है। लाओ दिखाओ कोई लेटर हो तो। नहीं, मैं नहीं, प्रशासन कह रहा है। कहाँ तहसीलदार यहाँ लेटर दिया है? तहसीलदार यहाँ पर आए थे। तो तहसीलदार आए होंगे किसी काम से, तो ये कोई लेटर दिया है उन्होंने कागज मांगा था। हमने तो कागज दे दिए सब उनको। कागज दे दिया है। डीएम साहब ने 1 महीने पहले कागज मांगा था, 1 महीने पहले रिपोर्ट चली गई। तो यहाँ पर सारी चीजें वैध हैं। तो यहाँ पर निजी इस्तेमाल को लेकर ये जो मकान है, निजी इस्तेमाल पर्सनल है, इसके बिना में ये पूरी पैमाइश इसकी हो चुकी होगी, हो जा, आइंदा भी कर ले, इसमें क्या परेशानी है? आरोप है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती नहीं हुई। तो ये क्या बात हो गई? तो ये तो ये उसमें दरखास्त लगी हुई है, मैनेजमेंट वहाँ से वक्फ बोर्ड से। आप कौन है? आपको? मैं वकील हूँ इनका। अच्छा, तो अभी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या कहा गया प्रशासन? हमें कुछ नहीं कहा गया प्रशासन से, कोई प्रशासन का लेटर नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा। इसलिए आप अंदर गलत। तहसीलदार आए थे तो क्या उन्होंने कहा था? वो वीडियो हमारे पास है। तहसीलदार बहुत कह रहे हैं अभी आएंगे, नहीं तो कोई आएंगे, वो अगर कोई लेटर दे। नहीं, इससे पहले जब तहसीलदार आए थे तो उन्होंने कहा था कागज नहीं है आपके पास, सख्त कार्रवाई होगी। और तहसीलदार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ आतंक का साम्राज्य और तंत्र मंत्र का काम चलता है। तहसीलदार ने कहा ऑन कैमरा। आप देख लिए कौन सा आतंकवादी है। मैं इसीलिए आपसे पूछने आया। तहसीलदार से पूछो ना कि मैं देख के आ रही हूँ आतंकवादी कहाँ पर है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ है कोई आतंकवादी? नहीं, तंत्र मंत्र का काम अभी आपने आतंकवादी लफ्ज, आतंक का साम्राज्य। हाँ, उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा कि यहाँ अवैध वसूली होती है गरीब मुसलमानों से। कोई आदमी लाओ, कोई वसूली होती हो, कोई एक आदमी लाओ वसूली होती हो तो। पीछे क्या तालाब की जमीन पर अतिक्रमण? मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ सर।
तो आप उनसे पूछो ना ये बात। उन्होंने जो कहा उस पर आपका जवाब मैं चाह रहा मैं हूँ। तो कहता रहूंगा, आपको दिख रहा हो तब जाके। ये सारे जवाब आप कह रहे हैं गलत आप है। यहाँ से जाइए आप हाँ। और घूम के आइए कि कौन से आतंकवादी यहाँ पर मौजूद है और अरे, कौन सा तंत्र मंत्र का कार्य हो जो रहा है। तहसीलदार साहब से पूछना ठीक कि है, आपने वो किस वो देश वो से जब बताया आएंगे। अच्छा, था? मैं ही कह रहा हूँ कि आपके पास पुख्ता कागज हैं। बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके, और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप लेंगे यहाँ दिखा तो सकते हम हैं देने के हमें लिए। आपको दर्शकों के क्यों लिए दिखाएं? आपको क्या दिखाएं? अगर परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है तो आप दिखा दीजिए। आपका परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। आप वक्फ बोर्ड से लिए। मैं बता मोहम्मद रहा हूं जावेद आपको। नाम के व्यक्ति आप ने ये बता आरोप रहे- लगाया आप- और आप- उस आप पर ये अभी- कार्रवाई जांच हो रही है, कार्रवाई आपको हो पूरी रही है। जानकारी है कि वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है, तो कागज ही तो दर्ज होगा कोई। तो वक्फ के नाम पर तो अब तक ये होता था राइट टू बिलीव के नाम पर, लेकिन अब तो नए वक्फ कानून में आपको बताना होगा कि ये कैसे वक्फ क्या किसी कोई अभी कानून बन गया क्या? कानून तो लागू हो गया। हाँ, लागू हुआ। हाँ, नया नया कोई किताब आप दिखा दे, कोई सेक्शन में वक्फ क्या मांगा गया? नहीं, वक्फ कानून लागू हो नहीं, गया कोई दिखा है, दे तो आप उसी कि आधार पर देखिए, प्रशासन आप कह किसी रहा है। सेक्शन में कि ये मांगा गया होगा इस सेक्शन में ये करना है, अगर कोई किताब हो आपके पास तो लाइए, फिर उसका जवाब दे देंगे। नहीं, वो जवाब आपसे मांगा गया था ना तो तहसील, हमने दे दिया। दे दिया आपने। जो एसडीएम साहब ने जवाब मांगा अभी था, लेकिन पैमाइश और नापी के लिए प्रशासन पैमाइन और राइट है उनका, कुछ भी नापे नापी हुई है इस जगह की? मेरे पास नहीं नापी गई है, नापी हुई है हमारी, तो नापी हुई है, अपनी जगह है हमारी। ये दरगाह है वक्फ की। वक्फ की दरगाह है, इसकी अराजी भी है, ये सब जब मस्जिद है यहाँ पर, ये इनका अपना पर्सनल मकान है ये अंदर को। अस्पताल भी चल रहा है यहाँ पर तो क्या? क्या बात हो गई? कहाँ चल रहा है अस्पताल? कहाँ है देखो? तो अस्पताल चल रहा है ना? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ। इनके मुरीद आते हैं, ये सज्जादा नशीन हैं, वो लोग आते हैं और रूहानी इलाज कराने के लिए दुआ हुआ करते हैं उनके लिए, बस इतना ही होता है यहाँ। और क्या रहा है? इलाज वही इलाज होता है ना यहाँ? रूहानी क्या, दुआ करने के लिए आते हैं। रूहानी इलाज का मतलब है कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का फेथ है कि आप दुआ करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, वो लोग आते होंगे, वो करते रहते हैं। चलिए ठीक है। वकील साहब हैं यहाँ पर मौजूद आप हैं। उनसे नहीं, अवैध रूप से अस्पताल चलने की खबर नहीं, है। कोई अवैध, आप देख के तो आइए कहाँ है अस्पताल। अच्छा, कुछ तालाब ये के पीछे तालाब है क्या? है, तालाब हैगा। तो उस तालाब की जमीन पर भी अतिक्रमण की बात है। पूरा अधिकार है डीएम को, नापे और अपना देखेगा कहाँ है तालाब। आप प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि आके देख लें। बिल्कुल भाई, राइट है उनका, अभी आए, उनका मालिक है, इसका प्रशासन ही तो मालिक है। चलिए, अगर तालाब का कौन मालिक होगा? ग्राम समाज। तो यहाँ सारे कागज आपके पास मौजूद है। अच्छा, हमने सारे एक कागज बड़ा भी- सवाल है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं? देखिए, मुतवल्ली की तैनाती है इसमें, उनकी डेथ हो गई जो पहले थे, उसके अप्लाई कर रखा है। अब वक्फ बोर्ड को ही तो मुतवल्ली अपॉइंट करना है, तो मुतवल्ली जब भी अपॉइंट करेंगे करा। हमारे रिन्यूअल नहीं हुआ है अभी तक। एप्लीकेशन पेंडिंग है हमारी वहाँ पर, कितने साल से? 3 साल से लगभग, देख लीजिए जाके वहाँ पर। तो 7 साल में अब 3 साल से पेंडिंग है। क्या बात है, इससे कोई वक्फ थोड़ी खत्म हो रहा है? अगर मुतवल्ली ना है तो कोई वक्फ खत्म हो जाएगा क्या? कोई और मैनेजर होगा, सरकार वक्फ करेगी। की संपत्ति घोषित कब हुई? वक्फ की सदा से ही सब वक्फ है, 300 साल से वक्फ है, 300 साल से जगह कितने एकड़ की जमीन? रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाइए आप, वहाँ से रिकॉर्ड लीजिए। नहीं, चकबंदी इसका में देखिए। दरगाह के अलावा कुछ जमीन नहीं है, बाकी सरकारी जमीन बताई जा तो रही है। ले लें, अगर आके सरकारी है सरकार तो कोई रोक रहा है क्या? सिर्फ दरगाह बताया जा रहा है, बाकी सरकारी जमीन। अच्छा, ये पूरा इलाका है क्या वक्फ की जमीन? ये जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो सब वक्फ, जो वक्फ दर्ज है वो वक्फ है। जो ज़ियारत की जगह है मकबर इनकी, वो उसकी जगह है। बाकी कितने एकड़ की जमीन होगी? काफी है। आप इतना तो बता सकते हैं? ना, मैं आपको क्यों बताऊं? अब आएंगे कोई, मैं उन्हें दे दूंगा, मैंने उन्हें बता दिया। कितने? मुझे लगता है कि ये इतनी बहुत बड़ी जमीन है, तो आप बता सकते हैं, मैं आकलन नहीं करूंगा, आप बता दीजिए कितने एकड़ की जितनी भी जमीन है उसका सारा जवाब हमने वहाँ दे दिया है। वक्फ बोर्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको कोई मनाही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताने में क्या मैं तो कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड देखिए वहाँ जाके। मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। आप बता दीजिए दर्शकों के लिए, कितने एकड़ की जमीन है? आपके सारे लोग लखनऊ में भी बैठे हैं, लखनऊ में वक्फ बोर्ड है। आप अभी 5 मिनट में भेज के और उनसे तलब कर लीजिए। वकील हैं, आप बता देंगे तो देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जब तक वो हमें कोई लेटर नहीं देते। उन्होंने एक लेटर हमसे मांगा था, हमसे पूछा था वक्फ के बारे में, हमने सारा उनको जवाब दे दिया है जिलाधिकारी महोदय को। अच्छा, हमारे हमारे यहाँ से जा चुका है। अब अंदर कोई अगर वो लेटर देंगे हमें, वो फिर हम उसका भी जवाब दे देंगे। अच्छा, यहाँ जो चादर वादर चढ़ाए जाते हैं, क्या ये पैसे आप वसूलते हैं? ये भी आरोप है। कौन दे रहा है पैसे, बताइए कौन वसूल रहा है और कौन दे रहा है? ये जो चूंकि आरोप है यहाँ पर, आज दुकानें बंद, तो कुछ भी लगा दीजिए। आज दुकानें बंद क्यों हैं? मुझे क्या मालूम, आप खड़े हो सके, आपसे डर के भाग गए हो। नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? क्या मालूम, हमसे क्यों डरेंगे? आज दुकानें बंद क्यों है, ये भी एक सवाल है कि क्या प्रशासन। यहाँ ज्यादातर जुमेरात में लोग आते हैं, तो दुकानें ज्यादातर जुमेरात में खुली होती है। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? ये 2, 3, 4 दुकानें होती है, इसमें क्या है? अच्छा, कौन कौन दुकान चलाते हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर दुकान चलाते हैं क्या? तो आज दुकानें बंद क्यों हैं? यार नहीं है, भीड़ भाड़ कम होती है ना, कल थोड़ी थी तो बैठ गए थे। तो चादर के दाम आप वसूलते हैं क्या? नहीं,
वैसे फ्री में? मेरी दुकान है, दुकान है। जी, जी। कितने की चादर बिक जाती है 20 की, 15 की, 30 की, दिन भर में? कितना बिक जाता है? 300-400 रुपये हो जाते हैं, चल जाता है घर उसमें का। से किसी को हिस्सा भी देना पड़ता है नहीं क्या? नहीं कुछ तो ये आरोप है, ये मोहम्मद जावेद कौन है जिन्होंने कहा कि वसूली करते हैं गरीब मुसलमानों नहीं, से? पता नहीं इस बारे में सर, मैं वैसे ही कह दूँ जब मैं जानता हूँ। अच्छा, यहाँ अस्पताल भी है, इलाज विलाज भी आप लोग करवाते हैं? नहीं नहीं, हाँ? दुआ के लिए आते हैं, जैसे आप यहाँ पर तो सब लोग आ रहे हैं दुआ के लिए। अच्छा, कितनी संपत्ति होगी यहाँ? यहाँ से शुरू करें, कैमरा जरा दिखाइए। यहाँ से अगर हम इस बाउंड्री से शुरू करें और उस तालाब तक, तालाब भी पीछे था, वो तालाब भी है, जी जी। तो वो भी अपनी ही जमीन है, यही वक्त नहीं की नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन तालाब के हिस्से में तो निर्माण किया गया है। इस बारे में मुझे नहीं मालूम, पर ये सरकारी की, हजरत की ज़मीन है ये सारी, अच्छा, ये सब। ये सारी सरकारी जी जमीन? जी, नहीं हजरत की। अच्छा, ये हजरत की जी, जमीन? हाँ, यहाँ पर। ये दरगाह के आसपास की सारी जमीनें जो हैं ये वक्फ की ही है कि या सरकारी जमीन थी? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मैं तो दुकानदार हूँ। ये तो और कुछ लोग, आप क्या कहेंगे, ये सारी जमीन क्या पूरा वक्फ की है कि दरगाह सिर्फ है? देखिए, ये तो कागज ही बताएंगे, ये तो सरकार की। जो जानकार आप आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, जानकार आपको बता रहे हैं वही ज्यादा सही है। आप किसी से मेहरबानी करके, आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी करके किसी से ही पूछेंगे तो बिना वजह कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा जो हूँ कि यहाँ आपको- पर ये सब अराजी है सरकार की। नहीं, मैं कह रहा हूँ दुकानें कितनी चल रही थी? दुकानें क्या आपके सामने है? हाँ, तो आज बंद है। कहाँ बंद है बताइए, किसको रोका जा रहा है? आज दुकानें एक भी नहीं चल रही हैं। ये चलती कब और है? जिनके पीछे बदनाम कर रहे हैं बिना वजह के, इतना नहीं, आमदनी मैं हो रही है। बदनाम नहीं कर रहा हूँ मौलाना साहब, मैं सीधे पूछ रहा हूँ, जो प्रशासन ने आरोप लगाया, आप लोगों का क्या बेच रहा है, पक्ष कोई है? यहाँ इलायची दाने बेच रहा है तो उससे कोई आमदनी हो रही है, इसलिए भाई तुम अपना घर को काम करो। चलिए, ठीक है, और ठीक है। क्या, कोई किसी तरीके की यहाँ कोई ऐसा कोई वो दुकानें नहीं बंद हो रखने के लिए तो नहीं कही क्या गई? किसने बोला है? किसने? अच्छा, ये इनकी खुद दुकान है। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, इस बात की तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, कोई भी आओ, कोई भी आओ। ठीक है। तो ये जरा एक बार फिर से देखिए, अब यहाँ लोग हैं कि प्रशासन को हम जवाब देंगे और प्रशासन ने जो आप जब कागज मांगे हम उन्हें जवाब देंगे। एक बार फिर से ये सारी जमीन है, ये सारी संपत्ति, उसमें से कुछ संपत्तियों को लेकर पैमाइश और नापी की बात कही जा रही है। ये प्रशासन देखेगा कि इसमें क्या वक्फ की संपत्ति जो घोषित की गई उसके दावे को लेकर क्या कोई आधार है, कागज है, ये देखा जाएगा। और क्या यह जो यहाँ दावा है कि हमारे पास कागज है, क्या वो कागज जमा कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश सक्सेना के साथ मैं सुमित झा, संभल, रिपब्लिक भारत।